थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी परसों से अभी तक घेरे को इतना मजबूत बनाए रखना कि नक्सली उससे बाहर नहीं निकल पाए। मैं गर्व के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे जवानों ने बखूबी इसको अंजाम दिया। कुछ इनाम वगैरह सर जवानों को इनाम जाहिर सी बात है काफी ज्यादा इनाम मिलेगा। जो भी राज्य स्तर के इनाम होते हैं, केंद्र स्तर के इनाम होते हैं, ऑपरेशन मेडल्स होते हैं, गैलेंट्री मेडल्स होते हैं, वो पुलिस मुख्यालय से उसको प्रस्तावों को मंजूर किया जाएगा। अभी डीजी साहब की तरफ से कल इनाम जारी कर दिया जाएगा जैसे ही फोर्सेस आ जाएं। अभी सारे फोर्सेस नहीं आए हैं इसलिए इनाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। जहां तक काडर्स के ऊपर इनाम है वो भी कल तक पता लग जाएगा हमें किसके ऊपर कितना इनाम। सर, बस्तर के बाद ये सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। इसमें कुछ कोई और संकेत मिल रहे हैं सर, कुछ नाम, कुछ तो आइडेंटिटी मिल रही होगी कि उसके अलावा और भी कोई नक्सली होगी जो बड़े आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो एज रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जैसे ही हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है वेरिफिकेशन की, हम लोग कल बताएंगे उसको। सर, ये बस्तर के बाद सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। काफी बड़े हथियार बरामद हुए हैं जिसमें कई हमने देखा कि ऑटोमेटिक वेपन है। क्या कोई बड़ी रणनीति थी नक्सलियों का? नहीं, ये जो ग्रुप है ये सामान्यतः इस क्षेत्र में रहता था। जाहिर सी बात है पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं मिल पाता था। इस ग्रुप के बारे में इनपुट्स बहुत बार मिले, बहुत बार ऑपरेशन हुए पर सफल नहीं हो पाए हम लोग। इस बार अच्छा ऑपरेशन था, घेरेबंदी अच्छी सफलता मिली। सर, ये क्या छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उस समय आप लोगों को पॉइंट मिला? नहीं, बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर अंदर है तो बॉर्डर क्रॉस इनका करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। ये घेरे में मौजूद थे, वहां पे इन्होंने डेरा जमाया हुआ था। डेरा कुछ दिनों से था, कितना दिन रहता उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। कितने दिन उनकी उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। क्या क्या आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हुआ? सॉरी, ड्रोन और क्या आधुनिक क्या आप लोग क्या जितने हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, जितने टेक्निकल गैजेट्स हैं, सबका इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा था तो आप सब जानते ही हैं। सर, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे ये गरियाबंद जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब क्या माना जाए, नक्सलियों की मौजूदगी या बहुत कम हो चुकी है, अब ये यहाँ से बाहर पलायन कर रहे हैं? नक्सलियों की मौजूदगी अन्य क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो कम है यहाँ पे, बस्तर के हिसाब से देखें तो, बट इतनी कम भी नहीं है। इतने भारी संख्या में मारे गए हैं जैसा कि इंटेलिजेंस है और हमारा असेसमेंट भी है कि ये लोग इसी एरिया में अक्सर रहा करते थे। इस बार लक, प्लानिंग, इंटेलिजेंस तीनों का जो संयोग हुआ उस आधार पर सफलता मिली। तो क्या सर ये हमारे लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है इनका, ये अपने आप को रिग्रुप और अपने आप को डेवलप करने के इलाके के इस्तेमाल? कोई भी नक्सल आउटफिट और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करते रहता है। तो जाहिर सी बात ये भी वो कोशिश कर रहे थे। जो दस्तावेज मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उस बात को प्रमाणित करते हैं। इनकी तरफ से काफी ज्यादा पांव पसारने की कोशिश की जा रही थी। पंचायत चुनाव को लेकर विरोध के लिए तैयारी की जा रही थी। कैसे ट्रैप्स लगाने हैं फोर्सेस को और पंचायत चुनाव कराने जाने पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी तरह की योजना थी। वो योजना हमेशा बनाते रहते हैं, अनेक चुनाव में बनाते रहते हैं और हमेशा हम लोग का जो काम है सर, जनता की कितने पुरुष और कितने महिला नक्सली हैं अभी इसमें? कितने? 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली हैं अभी जो सॉरी वेपन्स का ब्रेकअप बता देंगे? वेपन्स 1 इंसास, 2 SLR, 2 303, 1 रिवॉल्वर बोलेंगे और बाकी ऑन कंट्री मेड वेपन्स हैं। 1 BGL लॉन्चर भी है जिसके राउंड भी करीब 6 या 7 बरामद हुए। सर, ओडिशा के लिहाज से भी ये था कि ज्वाइंट वेंचर किया गया। ओडिशा की फौज कहाँ तक आई, उनकी जो सुरक्षा बल के जवान है कितने अंदर तक आए और कब, क्या पहले उन्होंने अटैक किया था कि पहले यहाँ से हुआ? देखिए, 10 किलोमीटर अंदर ऑपरेशन हुआ, इधर से फोर्स गई थी, उड़ीसा से फोर्स आई थी, संयुक्त अभियान था। पहले और बाद की ऐसे सहयोगी टीम में पहले और बाद की बात नहीं होती। सारे लोग मिलकर काम किए, सारे लोगों ने फायरिंग की, सारे लोगों ने मजबूती से लड़ा। तो मैं ये बोलना न समझूंगा, ना बोलना उपयुक्त है कि किसने क्या किया। ज्वाइंट एफर्ट था पूरी टीम्स का, जितने लोग थे सब लोग डट के मुकाबला किए। सर, ये कितने इलाके पे, कितने किलोमीटर के दायरे पे ये मुठभेड़ हुआ है? क्या ये भागने की भी कोशिश कर रहे थे या क्या था, कितना दायरा क्या था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कल रात, परसों रात, दोनों रात जितने ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, हम सब लोग, इवन डीजी साहब तक की रात भर की मॉनिटरिंग हो रही थी। हरासमेंट फायर, प्रोबिंग फायर नक्सलियों की तरफ से इतना ज्यादा था कि काफी चुनौतीपूर्ण था। भागने के असंख्यक प्रयास हुए होंगे, लेकिन हमारी घेराबंदी मजबूत थी
जवानों का मनोबल इतना ऊंचा था कि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुठभेड़ के बाद हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, खुद आपने सुना, 48 घंटे से लगातार टॉप लीडरशिप यहाँ पे टॉप अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से एक कठिन ही ऑपरेशन था। और ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नक्सलियों के शव के साथ साथ जो हथियार बरामद किए गए हैं नक्सलियों के पास से, ये हथियार अत्याधुनिक बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में हथियार। और अभी तक कितने नक्सली, महिला नक्सली और कितने पुरुष, इसको लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से बीते कई दिनों से, ये रविवार से ये ऑपरेशन चल रहा था और दिन रात सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जिस तरीके से घेराबंदी ओडिशा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की गई थी, उस घेराबंदी को नक्सली नहीं तोड़ पाए और वो ढेर हो गए हैं। 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मार्च 2026 तक का ये टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करते हुए कदम एक और आगे बढ़ा है हमारे जाबाजों का, हमारे सुरक्षा बलों का। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। कहा जाता है कि जो चलपति था, जो ढेर हुआ है इस ऑपरेशन में, वो 5 सिक्योरिटी लेयर में रहता था। उसको अंदेशा था, इसी वजह से उसने अपनी जगह बदली और यहां पर देखिए वो ढेर हो गया है। हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो में जाके विषम परिस्थितियों में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कही गई है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा? जी देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा, जो आईजी आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस लाइन में। इन्होंने बताया कि 1400 नक्सलियों के लाए गए हैं, जवान भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन इनका साथ में ये भी कहना है कि मुठभेड़ अभी जारी है, फायरिंग भी रुक रुक कर चल रही है। तो जो 27 का आंकड़ा हमें बताया गया था, वो आंकड़ा सुबह तक, कल सुबह या दोपहर तक में भी इन लोग क्लियर करेंगे कि और भी 100 नक्सलियों के लाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल अंधेरा जो हो रहा था, उसके चलते जो डेड बॉडी सामने रखी हुई थी और जिनकी शिनाख्त हो गई थी, जिनको लेके आ चुके थे, उनको लाके गरियाबंद लाया गया है और पुलिस लाइन में अभी रखा गया। जो 14 शव हैं और 15 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। कई सारे इसमें कारतूस, नक्सली साहित्य और नक्सलियों के कपड़े ऐसे वगैरह कई सामान यहाँ पे बरामद। जी तो बिल्कुल, अभी कुल मिलाकर 8 पुरुष और 6 महिला नक्सलियों के शव यहाँ पे बरामद किए गए हैं। तो क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? हेलो जी जी हिमांशु, क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईजी साहब ने बताया कि अभी भी नक्सली मुठभेड़ हो रही है, ऊपर में गोलीबारी चल रही है, जवान भी ऊपर में डटे हुए हैं और ये संख्या जरूर और भी आगे बढ़ेगी, उनका कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से जानकारी देने के लिए।